मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हमारा जो पार्ट चल रहा था वो था फ्रेमिंग क्वेश्चन फ्रेम करना। हमारा अगला जो होगा इसमें क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए डब्ल्यूएच वर्ड वो होगा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितना लंबा या कितनी अवधि, मतलब या तो किसी लंबाई के लिए प्रयुक्त होता है या कोई अवधि टाइम दिया हुआ होता है, जैसे 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, या अवधि जैसे लंबाई दी हुई थी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 20 फुट 50 मीटर, या वो ऐसी अवधि दी हुई रहती है। तो उसके लिए सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? टेंस वर्ब से हम यदि क्वेश्चन बिल्डअप कर रहे हैं तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी देखो शुरुआत कैसे की जाती है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सेंटेंस क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन निर्माण में सबसे पहले क्या किया जाता है? हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हाउ लॉन्ग का पहला बिंदु इसका यही होता है कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अवधि तथा दूरी से संबंधित अवधि तथा दूरी से संबंधित शब्दों को हटाते हुए शेष वाक्य का प्रयोग करना। और चौथा बिंदु होगा आवश्यकता अनुसार क्या कर देंगे, हम जो प्रोनाउन होंगे उनको चेंजेस कर देंगे। अब पहला एग्जांपल देखो इसमें, दिस रूम इज 20 फीट लॉन्ग, ये दिया। अब हमें हाउ लॉन्ग से बनाना है तो किस प्रकार से बनेगा? हाउ लॉन्ग आ गया सेंटेंस के शुरुआत में, हाउ लॉन्ग। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दी भी है, इज दिस रूम। बस ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये दी भी थी हमें क्या दी भी है, कोई दूरी दी भी है। यहाँ पे यदि टाइम आता तो टाइम को हटा देते, और दूरी दी भी है तो हम क्या कर देंगे, दूरी को हटा देंगे। सर्वप्रथम हमने क्या किया, हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब थी, क्योंकि यहाँ पे ये देखो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जैसी आ रखी है वैसी की वैसी रख देंगे। चाहे यहाँ पे इज है तो इज, बाज है तो बाज, बर है तो बर, जैसी भी आई भी है वैसी की वैसी रख देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट है दिस रूम। आगे हमारे इसमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह था नहीं, इसलिए अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे देखो, she was waiting here for 2 hours, ये दिया हुआ। यदि हम इससे क्वेश्चन डेवलप करेंगे तो वो किस प्रकार से होगा वो देखो। She has been waiting here for 2 hours। अब देखो यदि हम इसको क्वेश्चन निर्माण करेंगे तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग। उसके बाद में ये क्या आया हुआ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो हमें हेल्पिंग वर्ब है उसको जैसे चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसी आ रखी है वैसी की वैसी रख देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, फिर वर्ब आ रखी है वेटिंग, फिर हियर यहाँ पे आ रखा है, फिर ये क्या है, समय अवधि है, कोई टाइम की अवधि दी गई है तो हम क्या कर देंगे, इस टाइम की अवधि को हटा देंगे और अंत में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमें यह बताया गया कि हाउ लॉन्ग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कि जैसे मतलब उसकी लंबाई कितनी है या उसकी अवधि कितनी है।
अर्थात टाइम के लिए कोई हमें अवधि दी गई होगी या लंबाई दी गई होगी, 20 फुट 30 फुट 20 मीटर 30 मीटर 2 मील 4 मील, या जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो तो एक हो गई दूरी या लंबाई मान सकते हैं। दूसरी तरफ टाइम दिया हुआ होगा 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 मिनट 20 मिनट, ऐसा टाइम दिया हो तो वो हाउ लॉन्ग के द्वारा निरूपित किया जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, he was on the surface for a moment। देखो मोमेंट है MOMENT, मोमेंट क्या होता है, समय की सबसे छोटे से छोटे इकाई होते हैं, सेकंड से भी छोटा समय माना जाता है। मोमेंट को बोला जाता है, जिस प्रकार हिंदी में बोलते हैं हम इसको पल या क्षण, हिंदी में बोलते हैं पल या क्षण। ये एक टाइम होता है, ये एक अवधि होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के शुरुआत में, हाउ लॉन्ग, उसके बाद में वाज ही ऑन द सरफेस, क्या करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत में हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वॉज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वॉज आई भी है, यहाँ पे क्या है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वॉज आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट ही आ गया, ऑन द सरफेस, अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हम देखो पहले पढ़ रहे थे हेमिंग क्वेश्चन, अब उसके बाद में पढ़ रहे हैं टेक क्वेश्चन। अब देखो ये होता है हेमिंग क्वेश्चन से हो जाता है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा अपवाद नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप टेक क्वेश्चन बना रहे हो तो इसका मतलब ये बहुत ही इजी वे में बनेगा। सबसे ज़्यादा यदि आपको लर्न करने की आवश्यकता पड़ेगी तो ये पार्ट होगा, सबसे ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता पड़ेगी तो ये पार्ट होगा। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्या बना रहे हैं, टेक क्वेश्चन बना रहे हैं, तो सर्वप्रथम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, क्या है अफर्मेटिव है, तो हम नोट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में कोमा का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद में जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट आया हो उसका प्रयोग करना है। बेसिकली मैं कोमा सॉरी ब्रैकेट में लिखा है, सब्जेक्ट का कौन सा रूप लिखना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन रूप लिखना है। जैसे मतलब आपके सीता आ गई तो सीता का सब्जेक्टिव प्रोनाउन रूप क्या होगा, शी होगा। यदि जिसका नाम मोहन आ गया तो उसका सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, ही होगा। यदि मतलब गर्ल्स आ गई तो इसका मतलब उनका सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, दे होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है या प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप लिखना है। अंत में क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता है। यही टेक क्वेश्चन होता है, टेक क्वेश्चन इतना ही होता है। यदि बेसिकली ध्यान में रखोगे, सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद में यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम नोट का प्रयोग कर देंगे, और नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको लिखा जाता है, कॉमा लगा के उसको लिखा जाता है। और सब्जेक्ट भी क्या लिखा जाता है, जैसे मतलब यदि नाउन आ रखी है तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन लिखा जाता है। जैसे मतलब कि लोइन आ गया, लोइन के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा, तो उसका सब्जेक्टिव रूप इट लिखा जाता है। यह बात ध्यान में रखना। और अंत में क्या किया जाता है, क्वेश्चन मार्क किया जाता है। अब ये बात ध्यान में रखना आपके किस प्रकार से आएगा। यदि आपको इज नॉट लिखना है, इज नॉट लिखना है, तो यदि आपने इस तरीके से लिख दिया तो टेक क्वेश्चन नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। आपको इस तरीके से लिखना है, ओ को साइलेंट बना देना। एम नोट है कभी भी नहीं लिखा जाता, उसको आर एन डी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आर एन, ए आर ई एन और ओ आता है, वहां पे ऊपर क्या कर दो, जिस प्रकार से नोट ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो हमें किस प्रकार से लिखना है, एन यहाँ पे ये कोमा और टी लगा देना है, इस प्रकार से लिखना है। यदि आर नोट आ गया तो उसका आर एंड ऐसे बन जाएगा, वाज और नोट है तो वजंट बन जाएगा, वर नोट है तो वरंट बन जाएगा, डज नोट है डजंट बन जाएगा, डू नोट है डोंट बन जाएगा, डिड नोट है डिडंट बन जाएगा। अब इसमें क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक तो इससे एम वाले में होगी, क्योंकि इसमें एम को हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर नोट, क्योंकि हम जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, आई एम ए टीचर, मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिखा, आई एम ए टीचर, अब उसमें हम क्या कर देंगे, एम नोट का ही प्रयोग कर देंगे। एम नोट का प्रयोग करते ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह बात आपको ध्यान देनी है। फिर हैज नोट आ रखा तो हैजंट हो जाएगा, हैज नोट हैवंट हो जाएगा, हैड नोट हैडंट हो जाएगा। उसके बाद में दो ये होते हैं, इनमें थोड़ी डिफिकल्टी फेस होती है,
विल नॉट को वॉन्ट लिखा जाता है, विल नॉट को वॉन्ट लिखा जाता है, और शेल नॉट को सेंट लिखा जाता है, शेल नॉट को सेंट लिखा जाता है, मे नॉट को मे नॉट लिखा जाता है, माइट लिखा जाता है, माइट नॉट को माइट लिखा जाता है, कैन नॉट को कैंट लिखा जाता है, कुड नॉट को कुडंट लिखा जाता है, शुड नॉट को शुडंट लिखा जाता है, वुड नॉट को वुडंट लिखा जाता है। ये होते हैं ये पार्ट। सबसे ज्यादा यदि आप बेसिकली रूप से यदि लर्न करना चाहो तो सबसे बड़ा पार्ट यही होता है, हमें एक तो ये लर्न करना है और दो ये पार्ट है हमें बेसिकली रूप से आने चाहिए बस। और तो जिस प्रकार से यदि हमारे जैसे मतलब इज नोट का प्रयोग करना है, यदि आप बेसिकली ध्यान में रखो तो इज आ गया, उसके बाद में ये नोट एन आ गया, ओ का ऊपर ये कोमा लगा देती हो गया। लेकिन क्या होगा, जो ही एम नोट आएगा तो हम क्या करेंगे, एम नोट का प्रयोग कैसे कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए आर और एन और ऊपर कोमा और विल नोट आ रखा है तो विल नोट जैसे किस प्रकार से लिखा जाता है, वॉन्ट लिखा जाता है, डब्ल्यू ओ एन टी, ऊपर कोमा आ जाएगी। सेल नोट को सेल लिखा जाता है। अब देखो यदि बेसिकली रूप से कोई स्टूडेंट इसको लर्न करना चाहिए, टेक ट्यूशन का फॉर्मूला बस इतना ही है, इससे आगे बढ़ के कुछ भी नहीं है, इससे आगे बढ़ के कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद में यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नोट का प्रयोग कर दो, उसको नेगेटिव बना दो, यदि नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बना दो। उसके बाद में आ जाती है यहाँ पे कोमा, और उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो आता है। यदि कोई नाउन दी हुई आ रही है तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाली प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है। जैसे मतलब ये नाउन आ गई हमारे आ गया, जैसे मतलब ए रूम आ गया, इस ए रूम के लिए ये नाउन है, इसके लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा। तो हमें क्या करना है, इसका इट ही लिखना है। एक लड़की का नाम गया, उसके लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन क्या होगा, शी। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आएगी इनमें, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आएगी भाई। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में तो कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रोनाउन दिए हुए आएंगे, वो तो ऑलरेडी प्रोनाउन दिए हुए आएंगे। आई आएगा तो आई आएगा, वी आएगा तो वी आएगा, यू आएगा तो यू आएगा। लेकिन ये चार है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही, शी, इट और दे, ये दिए हुए नहीं आते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, यदि मस्कुलाइन है, यदि किसी व्यक्ति का नाम आ रखा है तो आप क्या करोगे, ही प्रोनाउन लोगे। यदि किसी और का नाम आ रखा है तो शी लोगे। यदि नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल और प्लांट आ रखे हैं तो इट प्रोनाउन लोगे। यदि इन तीनों का प्लूरल आ रखा है, जैसे गर्ल्स आ गया, बॉयज आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, जैसे मतलब और जैसे प्लांट्स आ गया, पेड़ पौधे आ गए, अब फैन है तो फैंस आ गया, रूम है तो रूम्स आ गया, तो वो क्या प्लूरल में जाएंगे। प्लूरल में जाएंगे तो इनके लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा। बस आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसको अफर्मेटिव बना देंगे, अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बना देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद में कोमा, और उसके बाद में क्या किया जाता है, हमारे सेंटेंस का जैसा सब्जेक्ट आ रखा है वो सब्जेक्ट तो रखेंगे। यदि वो ऑलरेडी पहले से ही प्रोनाउन है तो प्रोनाउन वैसा का वैसा रख देंगे। यदि उसमें कोई नाउन आ रखी है तो उस नाउन के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव रूप होना चाहिए, वो लिखा जाता है। और अंत में क्या लगा दिया जाता है, ट्यूशन मार्क लगा दिया जाता है। ये है टेक ट्यूशन की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वो ये होती है। टेक ट्यूशन की हेल्पिंग वर्ब वो क्या होती है, ये होती है। जैसे इज नोट को इजेंट लिखा जाता है, एम नोट को आरंट, आर नोट को आरंट, जैसे हैज नोट को हेजेंट, हैव नोट को हेवंट, और हेड नोट को हेडंट, डज नोट को डजंट, डू नोट को डोंट, डिड नोट को डिडंट। ये सभी समान चलते जाएं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें ही आएगी बस। एक तो ये, दो तो ये, एक ये। विल नोट को क्या लिखा जाएगा, वॉन्ट लिखा जाएगा, WONT। ये बात ध्यान में रखना। यदि आपने ये नहीं किया, कोई भी स्टूडेंट है यदि वो बना रहा है, जैसे मतलब हैज नोट को यदि हैज नोट ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। आपको ये करना है कि यहाँ पे ये कोमा लगानी है और ये ठीक ऐसे। यदि आपने ये प्रयोग नहीं किया तो वो क्या नहीं बनेगा, टेक ट्यूशन के आधार पे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, अगला इसमें एग्जाम्पल देखो, शी इज ए क्लेवर गर्ल, शी इज ए क्लेवर गर्ल। यदि हम इसको बनाएंगे, यदि हम इसको बनाएंगे तो वो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे ये कोमा लगाई, उसके बाद में क्या किया जाता है, यहाँ पे इज आ रखी है हेल्पिंग वर्ब। ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, इजेंट। उसके बाद में हमारे इसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन क्या आया हुआ है, सी आया हुआ है, तो ये सी का प्रयोग। अंत में क्या लगा देंगे, ट्यूशन मार्क लगा देंगे। इसे अगला सेंटेंस देखो, woman is not dancing, woman is not dancing, ये आया हुआ है, woman is not dancing। यदि हमें इसको बनाना है तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद में देखना सेंटेंस नेगेटिव आया हुआ है तो इसका मतलब ऑलरेडी ये नेगेटिव है।
उसके बाद में सुमन है, सुमन के लिए प्रयुक्त होने वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। अंत में भी इस प्रकार से। आगे देखो थर्ड एग्जांपल, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, आई एम राइटिंग ए स्टोरी। इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे एम है तो मैंने बताया कि यदि एम को आप नोट का प्रयोग करोगे साथ में ट्यूशन में तो क्या होगा, वो इसमें चेंज हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा। उसका लिखने का तरीका क्या होगा, आर एन होगा। ये तरीका। नोट का प्रयोग हमने क्यों किया, नोट का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा था, अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि नोट का प्रयोग नहीं होता तो हम डायरेक्ट एम का प्रयोग करते थे। यहाँ पे नोट का लगाएंगे तब वो क्या किस में चेंज होगा, आर में चेंज होगा, और उसके बाद में किसका प्रयोग आ जाएगा, नोट का प्रयोग आ जाएगा। और उसके बाद में क्या है, यदि देखो हमारे यहाँ पे प्रोनाउन दिया हुआ है, प्रोनाउन दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, उसी प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे। तो वही प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या प्रोनाउन आया हुआ है, आई। अंदर में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखो मैंने एक प्रयोग और बताया था आपको, मतलब ये तो ज्यादातर जैसे मतलब सीधी सीधी डिफिकल्टी नहीं आएगी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके अलावा दो चार ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होगी। वो होंगे प्रेजेंट सिंपल का होगा, पर पास्ट सिंपल का होगा और फ्यूचर सिंपल का होगा। 3 के सेंटेंस है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे मतलब सी बुक्स, ये आ रखा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस। अब हमें इसमें से क्या निकालनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ेगी। अब ये देखेंगे ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू ऑब्लिक डज होती है। अब तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी, सी के साथ कौन सी प्रयुक्त होती है, डज होती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे डज का प्रयोग, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे और उसके बाद में सी का प्रयोग। यदि यही सेंटेंस इस प्रकार से आया जैसे दे ईट मैंगो, इसका मतलब ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल का है। यहाँ पे ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, ये प्लूरल था इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, सिंगुलर होता तो ऐसे ही ये आता। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसी तरीके से पास्ट सिंपल में जाएंगे। जैसे सोवन वेंट टू शिकर, वेंट क्या आ रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में होती है, पास्ट सिंपल में होती है। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयुक्त होती है, डिड होती है, तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नोट का प्रयोग करेंगे, नोट। उसके बाद में सोवन, सोवन के लिए प्रयुक्त होने वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। ये है दो प्रेजेंट के, ये है पास्ट का। यदि प्रेजेंट का है, क्योंकि डायरेक्टली यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आ रहा है तो उसमें इजार हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट कंटीन्यूअस का आ रहा है तो वाज वर्ब आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट का आ रहा है तो हैज आएगी, पास्ट परफेक्ट का आ रहा है तो हैड आएगी। और यदि शुड वुड वो आ रखे हैं तो उसमें डायरेक्टली वो आ रखे हैं तो आपको वही हेल्पिंग वर्ब मानना है। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एजुकेटरी वर्ब बोला जाता है। एजुकेटरी वर्ब 2 टाइप्स होती है, एक तो होती है प्राइमरी, एक होती है मॉडल। प्राइमरी में तो हमें इजारा वर्ब वगैरह ये आते हैं, और मॉडल में जितने हमारे मॉडल चलते हैं। तो यदि मॉडल आ गया तो उसकी जगह दूसरी हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, उसी मॉडल का आप प्रयोग कर दो। अब उसके बाद में अगला देखो, I shall finish my work। अगला एग्जांपल है I shall finish my work। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ रखा है, shall का प्रयोग आ रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो shall ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव को क्या बना देंगे, नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव आया हुआ होगा तो हम shall का shall ही लिख देंगे। नेगेटिव आएगा तभी आएगा ये ऐसा। यदि अफर्मेटिव आ रहा है, सॉरी ये अफर्मेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ऐसा बनेगा। यदि यहाँ पे नेगेटिव है तो सेल का सेल आ जाएगा। तो सेंट लिख दिया और उसके बाद में कोमा लगेगा। यहाँ पे प्रयुक्त जो प्रोनाउन है वो क्या है, आई आ रहा है, आई लगा देंगे। इस प्रकार से हम यदि विल का देखेंगे, विल का देखेंगे तो विल में क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे राधा विल गो टू स्कूल। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर सिंबल का अफर्मेटिव है तो इसमें क्या बन जाएगा, वॉन्ट बन जाएगा, वॉन्ट
राधा के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन क्या होगा? शी होगा। ये इस प्रकार से चलते रहेंगे। अब ये देखो आपको मतलब इसमें से एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। यदि जैसे मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव आ रखा है, एक नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मतलब आई हैव नॉट डन होमवर्क, ये आ रखा है। इसका मतलब ये सेंटेंस पहले से नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आएगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब तो वैसे के वैसे रख देंगे, उसके बाद में नेगेटिव को अफर्मेटिव कर देंगे। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कोई